हेलो फ्रेंड्स, विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन हमने पहले देख लिया था, भारत का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। इंडियन ज्योग्राफी हम यहाँ पे स्टार्ट करे हुए हैं। इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा सेक्शन बनता है। पूरा जो सेक्शन है हमारा वो पूरा स्टैटिक है, इसीलिए आपको थोड़ा सा इत्मीनान से और थोड़ा सा रट्टाफिकेशन का काम चलाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी बता दूंगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें हम यहाँ पर नॉर्मल ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आज के सेशन में हमारा। आज हम देखने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश या फिर भारत की भौतिक प्रदेश और भौतिक विभाजन में हम पहला हिस्सा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम हिमालय देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी है। हमको कुछ फैक्चुअल चीज़ें देखनी है, हमको कुछ डाटा वाइज चीज़ें देखनी है, हमको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो सबसे बड़ी बात आपके सामने ये है कि इंडिया का मैप कैरी करके साथ में रखें। यहाँ से फिजिकल डिवीजन यदि आप लेक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पर मैप कैरी करके रखना बहुत ज़रूरी है। मैप कैरी करके रखेंगे तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को ड्रॉ कर पाएंगे, जितनी मैं चीज़ें बता पाऊंगा। जितना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने देता हूँ उतना आपको तो देना ही है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, भारत की बात करें तो हम भारत को, है ना, हम भारत को जो देखते हैं, है ना, हम भारत को सामान्य रूप से जो देख रहे हैं, है ना, वो हमारा सेक्शन ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम भौतिक भौतिक प्रदेशों को अलग अलग निकालेंगे। अभी मैं भौतिक प्रदेश भी बताऊंगा आप लोगों को कि भौतिक प्रदेश कौन से, कहाँ से, कैसे निकल के आएंगे, है ना। सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, अब जो भारत है, तो भारत को हम क्या बोलते हैं कि भारत जो हिस्सा है वो कहाँ पर जुड़ा हुआ है, हम पहले देख चुके हैं। एशिया, एशिया वाले क्षेत्र में हमारा इंडिया कनेक्टेड है। इंडिया जो है, भारत जो है वो एशिया वाले हिस्से में जुड़ा हुआ है। मतलब पार्ट किसका है, एशिया का। लेकिन भूमि किसकी है, गोंडवाना। कौन सी भूमि का हिस्सा है ये, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है ना। ये तो किस में आ जाता है, एशिया में। लेकिन ये वहां से यहाँ आकर ज्वाइन हुआ है। तो हम पहले भी इंट्रोडक्शन में भी बात करे थे, किसका भाग है ये, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना भूमि का हिस्सा होता है। इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली थी, बाउंड्रीज देख ली थी, आसपास की चीज़ों के बारे में हमने नॉलेज ले लिया था। तो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। लेकिन ये जो प्लेट है, ये प्लेट जो जुड़ी हुई है किसके साथ में, एशिया महाद्वीप के साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन आंतरिक तौर पर यदि हम बात करें तो ये प्लेट किसके साथ जुड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया। किसके साथ में जुड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। इसीलिए इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। कौन सी प्लेट बोलते हैं इसे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से इसे जानते हैं। इसका उत्तरी भाग, ये उत्तरी भाग में स्थित है, जिसमें भारतीय प्लेट के रूप में भी जाना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप बोल दो या भारतीय प्लेट बोल दो, उस रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा जिसकी महाद्वीपीय परत भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख भौतिक विभाजन बनाती है। इसलिए भारत को मोटे तौर पर 5 भौतिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है। कितनी भौतिक इकाइयों को विभाजित कर रहे हैं हम, फिजिकल डिवीजन कितने हैं यहाँ पर, फिजिकल यूनिट्स या फिजिकल डिवीजन्स कितने हो जाते हैं हमारे, 5 फिजिकल डिवीजन्स हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बता रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में भी डाटा लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी आपके पास डाटा पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे तक चलकर हम फिजिकल डिवीजन्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से फिजिकल डिवीजन है ना। तो चलिए, फिजिकल डिवीजन को हम अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा कौन सा डिवीजन, सबसे पहला आएगा हमारा कौन सा, उत्तर का, है ना, उत्तर का हमारा प्रदेश, है ना, उत्तर का हिमालय क्षेत्र, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेट माउंटेन ऑफ द नॉर्थ, है ना, उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्र। तो ये उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्र यहाँ आ जाते हैं, जिसमें हिमालय, ट्रांस हिमालय और बाकी सब क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे। ये उत्तराखंड से होता हुआ यूपी बिहार को टच करता हुआ असम सिक्किम से होता हुआ नॉर्थ ईस्ट में ऐसा फैला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट रीजन तक ऐसा फैला हुआ क्षेत्र दिखाई देता है आपको, है ना। ये है हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ बीच में जो गैप छूटी हुई है, यहाँ पर मैदान आएंगे, है ना। तो ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है हमारा। ठीक है, जो उत्तर में मौजूद है। अब इसमें यदि हम बात करें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र दिखाई देते हैं, इसमें दिखाई देगा, अब मैं इसको डिवीजन करके भी आगे बता दूंगा आपको, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आ जाता है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हिमालय क्षेत्र। विभाजन करेंगे तो और भी मैं बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय।
उत्तर पूर्वी हिमालय, इधर कौन सा आ जाता है, ट्रांस हिमालय, इधर आ जाता है हिमालयी क्षेत्र, और यहाँ पर आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय का क्षेत्र आ जाता है। अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान, है ना, उत्तर का। उसके पहले हम पठार को अलग कर लेते हैं, है ना, पठार को अलग कर लेते हैं तो बढ़िया सा हमें एक क्षेत्र मिल जाएगा। तो हम पठार को अलग कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हमको पठार से शुरू होता दिखाई देता है, आपको पता है मध्य प्रदेश में भी ये पठार आपको दिखाई देता है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर झारखंड में छोटा नागपुर के रूप में दिखाई देता है ना, छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देता है, फिर उसके बाद तेलंगाना में तेलंगाना का पठार, फिर यहाँ पर रायलसीमा का पठार, और ऐसे हम सभी को देखने वाले, है ना। तो ये हमारा पठारी क्षेत्र हो जाता है। पठारी क्षेत्र के ऊपर एक कुछ पर्वतीय क्षेत्र भी दिखाई देते हैं। तो ये पठार क्षेत्र हमारा बीच में की तरफ हो जाता है ना। ये कौन सा क्षेत्र हो गया हमारा, पठारी प्रदेश, ये हमारा हो गए पठार, ये हमारे पठार हो गए प्लेटिव, ठीक है, ये पठारी प्रदेश हो गए। अब अगली बात करें तो हम इसमें से मैदान निकाल लेते हैं, मैदान कौन कौन से क्षेत्रों में मौजूद है, तो इसको हम ग्रीन से कर लेते हैं, है ना। तो हमारे मैदान शुरू होते हैं यहाँ से, ये पूरे मैदान है, और कौन से मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये मैदान असम में यहाँ फैले हुए, देखिए असम में यहाँ तक है, फिर ये इधर पश्चिम बंगाल की तरफ है, और फिर इधर से हम इधर आ जाते हैं तो ये यहाँ पर राजस्थान में भी फैला हुआ है, और गुजरात के उत्तरी क्षेत्र में भी ये मैदान फैला हुआ है ना। ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान, है ना। ये कौन सा हिस्सा है, उत्तर का, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। ये हो गया नॉर्दर्न प्लेन, ये हो गया हमारा क्या, नॉर्दर्न प्लेन। हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में देख लिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, कोस्टल प्लेन देख लेते हैं। कोस्टल प्लेन हमारे कहाँ पर है, तो कोस्टल प्लेन ये रहे, ये हमारे आ जाते हैं कोस्टल प्लेन। तटीय मैदान, तट पर जो मैदान की स्थिति है वो पूरा हिस्सा क्या होता है, तटीय मैदानी स्थिति आ जाती है। ये पूरे तटीय मैदान की स्थिति, तटों पर हमारे ये मैदान मौजूद है ना। पूर्वी तरफ ये मैदान चौड़े हैं, और पश्चिमी तरफ ये मैदान क्या है, सकरे है थोड़े से, ठीक है। ये हो गए हमारे तटीय मैदान, ये हो जाते हैं हमारे तटीय मैदान। पूरे मैप के ऊपर इन चीजों को बना ले, पूरे मैप पर इन चीजों को बनाकर रखे, ठीक है। तटीय मैदान के बाद हमारी अंतिम स्थिति आ जाती है कौन सी, आइलैंड्स की। ये हमारे द्वीप, हमारे द्वीप कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे द्वीपों के रूप में। उसके अलावा यहाँ पर आलिया बेट हो जाता है, खादिया बेट हो जाता है, दमन हो जाता है, दीव हो जाता है, यहाँ पर व्हीलर द्वीप हो जाता है, यहाँ न्यूमुरे द्वीप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे और द्वीप छोटे छोटे आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक द्वीप आ जाता है जिस पर हमारा क्या स्पेस सेंटर है। तो आपको बताना है हमारा स्पेस सेंटर किस द्वीप पर मौजूद है ना। आंध्र प्रदेश में है, लेकिन किस द्वीप पर है ना, आपको बताना है। ये कमेंट करिए कि यहाँ पर जो हमारा स्पेस सेंटर है, जहाँ से स्पेस से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो वो लॉन्चिंग सेंटर हमारा किस आइलैंड पर है, ठीक है। व्हीलर द्वीप का नाम क्या है, ये भी आप लोगों को बताना है, कमेंट करिए व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, और व्हीलर द्वीप का नया नाम रखा है तो क्यों रखा है, वो भी आपको बताना है कमेंट में। बहुत सारी चीजें है, क्योंकि हम द्वीप समूह पढ़ेंगे तो उसमें तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारे फिजिकल डिवीजन हो जाते हैं। तो पहला फिजिकल डिवीजन क्या है, हिमालय, माउंटेन रीजन, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। दूसरा डिवीजन क्या हुआ, उत्तर के विशाल मैदान, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन, ठीक है। तीसरा डिवीजन क्या हुआ, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू या प्रायद्वीपीय पठार। चौथा हमारा कौन सा हो जाता है, हमारे तटीय मैदान, और तटीय मैदान के बाद पांचवा हो जाता है हमारे द्वीप समूह। तो ये 5 बड़े फिजिकल डिवीजन में हम डिवाइड कर देते हैं। उसके अंदर से कुछ क्षेत्र और निकल के आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे थार डेजर्ट, तो हाँ भैया थार डेजर्ट भी हमारा है ना। थार डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट भी किसका ही पार्ट है, ये हमारा प्लेन का ही पार्ट है, थार डेजर्ट, है ना। पेनिनसुला प्लेट्यू हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे बड़े बड़े फिजिकल डिवीजन होते हैं। एज इट इज डायरेक्ट याद रखना है चीजों को, है ना। तो हम यदि फिजिकल डिवीजन को ऐसे देखें, हाँ, तो रंगीन मैप के ऊपर आप नॉर्मली इन चीज़ों को देख सकते हैं। ये हमारा फिजिकल मैप है, पठारी क्षेत्र, अलग अलग पठार देखो यहाँ अलग अलग हिस्से में करके बताया हुआ है, अलग 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 छोटे 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 हिस्से। और एज इट इज यदि हम डायग्राम बनाए तो ऐसा। अब आपको डायग्राम के बेस पर सबसे बड़ी चीज दिखाई दे रही है कि सबसे बड़ा, है ना, एरिया, एरिया कौन कवर करता है, सबसे ज्यादा एरिया कवर कौन कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। सबसे बड़ा एरिया पेनिनसुलर प्लेट्यू कवर कर रहा है, लगभग 50%, अप्रोक्सीमेटली
50% 50% टोटल इंडिया के एरिया को कवर करता है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन अप्रोक्सीमेटली 50% एरिया को पूरा कवर कर लेगा आपके, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है, उसके बाद हमारे उत्तर के विशाल मैदान आते हैं, फिर पर्वतीय क्षेत्र आता है। उत्तर के विशाल मैदान देखिए, यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का ब्रह्मपुत्र से शुरू हो रहा है और यहाँ थार डेजर्ट तक पूरा है। फिर उधर की तरफ उत्तर से यमुना से शुरू हो रहा है और यहाँ पर कहाँ पर गंगा नदी डेल्टा पर खत्म हो रहा है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा हमारा भौगोलिक प्रदेश होता है। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं हिमालय, ठीक है, हिमालय या फिर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो जाता है। और फिर देन दूसरे हमारे तटीय क्षेत्र होता है, द्वीप समूह होते हैं। अलग अलग को हम अलग अलग विभाजन के हिसाब से देखेंगे, है ना, उनको भी मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। चलिए, है ना, जो चीज हम बात कर रहे थे जस्ट, है ना, वही चीज यहाँ पर हमारे सामने लिखी हुई है, उसको ही हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, उत्तर का पर्वत, उत्तरी पर्वत, उत्तरी पर्वत, है ना, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है वो कितना है टोटल, है ना, वो टोटल कितना है ना, 5,78,000, है ना, 5,78,000 वर्ग किलोमीटर, है ना। एरिया किसमें दिया हुआ है, वर्ग किलोमीटर में दिया है। ये टोटल परसेंटेज कितना है, 17.58% है। कितना है, 17.58% है। दूसरा ग्रेट प्लेन, है ना, मैदान, जो हमारे मैदान है वो मैदान हमारे कितना है टोटल, है ना, 6,52,000, 6,52,000 ये मैदान है हमारा। और उसके अंदर क्या हो जाता है, मरुस्थल भी ऐड हो जाता है। मरुस्थल, मरुस्थल हमारे हो गए, डेजर्ट ऐड हो जाते हैं तो कितना हो जाएगा उसका टोटल 7.4 लाख, 7.4 लाख कवर करता है ना। दोनों को यदि ऐड करें, परसेंटेज वाइज भी अलग लिखा हुआ है, दोनों को ऐड करें तो अप्रोक्सीमेटली 22.5% टोटल एरिया का कवर करता है। मैदान कितना कवर करते हैं, 22.5%, है ना। उसके अलावा अब हम प्लेट्यू की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में दो हिस्से आते हैं। पहला प्लेट्यू रीजन, सिर्फ प्लेट्यू रीजन, तो लगभग, है ना, प्लेट्यू रीजन की यदि बात करें तो 12,41,000 वर्ग किलोमीटर, 12,41,000 वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा यदि हम बात करें मिडिल हाईलैंड, मिडिल हाईलैंड मतलब मध्यवर्ती, मध्यवर्ती उच्च भूमि, उच्च भूमि, है ना, जिसमें कौन कौन सा आते हैं, विंध्याचल आ जाता है, सतपुड़ा आ जाता है, अरावली पर्वत आ जाता है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आ जाते हैं। टोटल मिलाकर वो हिस्सा कितना हो जाता है, 3,84,963 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ठीक है, जो टोटल का कितना कवर कर रहा है 11.71। और टोटल मिलाकर बात करें तो लगभग 49.5% एरिया टोटल पूरे भारत का कवर करता है। 49.5% पूरे भारत का एरिया ये कवर कर रहा है। उसके आगे बात करें कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, तो तटीय मैदान कितने करते हैं, 3,35,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। परसेंटेज में बात करें तो 10.19%। आइलैंड की बात करें तो आइलैंड हमारे कितना कवर करते हैं, है ना, 8,300 वर्ग किलोमीटर, 8,300 वर्ग किलोमीटर। आइलैंड बहुत छोटे हैं और सबसे छोटा फिजिकल डिवीजन यही होगा। सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन नंबर 1 पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर हमारे 18 जाते हैं, ठीक है। तो चौथे नंबर पर आपको क्या दिखाई देगा, चौथे नंबर पर आपको दिखाई देंगे कोस्टल प्लेन, जो कि मैंने आपको बता दिया था। और पांचवें नंबर पर आखिरी हमारा पार्ट दिखाई देगा हमारे कौन से, आइलैंड। सबसे छोटा फिजिकल डिवीजन या भौतिक प्रदेश कौन सा कहलाता है हमारा, हमारे आइलैंड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये फिजिकल डिवीजन था परसेंटेज वाइज, तो आपको याद रखना है 1 2 3 4 सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, बिना सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं आराम से, है ना। जब भी कोई सी चीज लिखने की होगी तो उसको पॉज करें और आराम से इत्मीनान से लिखे, नोट्स बनाए। नोट्स बनाना सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, ठीक है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं अलग अलग उसमें, है ना। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम अलग अलग सेक्शन में विभाजित करके देखते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हमारे कितने सेक्शन में दिखाई देता है। तो देखिए, है ना, यहाँ पर हम इसको विभाजित कर लेते हैं, है ना। मैं आपको बताता हूँ, हम बोलते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम विभाजित कर रहे हैं। तो हम इसको नॉर्दर्न माउंटेन रीजन को, सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के और ज्यादा उत्तर में जो हिमालय दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो ट्रांस हिमालय के रूप में कहलाएगा, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4। तो पहला होता है काराकोरम, है ना, दूसरा होता है लद्दाख, ये मैप पर भी देखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है जास्कर, जास्कर, और होता है कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश 4 हिस्सों में विभाजित हो गया।
नेक्स्ट हमारा अगला हिस्सा आ जाता है हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र, हिमालयन रीजन, जो मेन हिमालयन रीजन है उसमें आ जाता है महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। दूसरा हो जाता है मध्य हिमालय, है ना, और आ जाता है शिवालिक। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। और आखिरी हिस्सा आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। इस प्रकार से हम इसको क्या करते थे, विभाजित कर देते हैं, सभी सेक्शन को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करते हैं। तो ऐसा फ्लो चार्ट बना के रखिए, कौन सा हिस्सा कहाँ पर है, कैसे डिवाइड होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो, वापस से आ जाओ, है ना, वापस इसी में हम बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले शिवालिक हिमालय, जो सबसे कहाँ पर है, सबसे दक्षिण में दिखाई देगा। फिर उसके बाद कौन सा हिमालय, लघु हिमालय, है ना। देखिए शिवालिक हिमालय, इसको बाहरी हिमालय भी कहते हैं, है ना, बाहरी हिमालय, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है उप हिमालय, उप हिमालय। किस नाम से जानते हैं, उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा कौन सा, वो लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, ये दोनों ही उसी के नाम है। जो बीच वाला हिमालय क्षेत्र है उसी का नाम है हमारा कौन सा, लघु हिमालय, ठीक है। चले आगे, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के अन्य नाम भी है। जैसे ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं केंद्रीय हिमालय, केंद्रीय हिमालय। दूसरा, केंद्र मतलब सबसे ज्यादा मध्य में और सबसे बड़ा, ठीक है। महान हिमालय तो इसे कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय हिमालय हो गया। उसके अलावा इसे हिमाद्री हिमालय, केंद्रीय हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ठीक है। उसके अलावा इसका एक और नाम है, इसको देखो, इसकी जो चोटी है, इसकी चोटी को चोमोलुंगमा भी कहते हैं और सागर माथा भी कहते हैं, है ना। जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसका इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसका मतलब हम एक विशेष तौर पर देखेंगे, क्योंकि चीन में अलग बोला जाता है, चीन तिब्बत में अलग बोला जाता है, और नेपाल में इसे अलग नाम से जाना जाता है। तो इसको ग्रेटर हिमालय को, महान हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय और केंद्रीय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब ही होता है क्या, पूर्व निर्मित, पूर्व निर्मित, ऐसा हिमालय जो पहले निर्मित हुआ हो। किसके पहले निर्मित हुआ हो, हमारे इस सेक्शन के, मतलब जो हमारा मेन हिमालय है उसके पहले ही एक और हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, हमारा पूर्व निर्मित हिमालय, या फिर हम उसे ही कहते हैं कौन सा हिमालय, हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर उसके बाद जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, या फिर इसे पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे किस नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल, क्योंकि पूर्व में स्थित है, किस तरफ है, ईस्ट साइड है, इसीलिए हम इसको पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या फिर उसको, या ट्रांस हिमालय की एक और बात करें तो ट्रांस हिमालय को एक और नाम से जानते हैं ना, तिब्बतन हिमालय, यहाँ लिखा हुआ है ना, तिब्बती, तिब्बतीय हिमालय, है ना, किस नाम से जाना जाता है, तिब्बती हिमालय के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये चीजें क्लियर है ना। तो ये सभी नाम भी आपको लिखने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, उप हिमालय क्या है, ठीक है, या मध्य हिमालय, केंद्रीय हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय, लेसर हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक। तो किसी भी नाम से वो पूछे, हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम क्या जवाब देने वाले हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये तो हमने डिवाइडेशन देख ही लिया था, आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं मुख्य हिमालय पढ़ने में, है ना। अब हम पढ़ेंगे सीधे सीधे क्या, हिमालय। तो हिमालय संस्कृत भाषा का एक शब्द है, हिमालय जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसको हम यदि तोड़े तो क्या हो जाता है, हिम, है ना, हिमा, हिमा मतलब क्या होता है, बर्फ, और आलय मतलब क्या होता है, निवास। ऐसा क्षेत्र जो बर्फ का घर हो, है ना, हिम या फिर बर्फ का घर या फिर हिम का घर हो, उसे ही क्या बोलते हैं, हिमालय। क्योंकि हिमालय बहुत ऊंची श्रृंखला है और इसके ऊपर बहुत सारी बर्फ आपको दिखाई देती है, बहुत सारी बर्फ जमी हुई दिखाई देती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हिमालय, हिम धन आलय, हिमालय के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची और युवा, विश्व की सबसे ऊंची और सबसे युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। ये वलित भी बताऊंगा और युवा भी क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे आगे, है ना। पर्वत श्रृंखला है, विश्व की छत के रूप में, किसे, विश्व की छत। अब किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पामीर को, है ना। पामीर हिमालय का ही एक हिस्सा है, ठीक है, जो उत्तर की ओर दिखाई देगा। जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी वहां पर ये हिस्सा भी क्या हुआ था, उत्थापित हुआ था या फिर ऊपर खसका था। तो पामीर का निर्माण भी हिमालय के निर्माण के साथ में ही उसके जस्ट आगे पीछे हुआ था, ठीक है।
तो पामीर जो है उसे क्या कहा जाता है, विश्व की छत या रूफ ऑफ दी वर्ल्ड या संसार की छत के रूप में उसे जाना जाता है। ठीक है, एशिया की ऊंची पर्वतमालाओं को ये जोड़ता है। अब हम पामीर को देखेंगे तो मैप पर मैं आपको बताऊंगा कि पामीर कहाँ आता है। ठीक है, उत्तरी पर्वतीय तथा तीन समूह, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को तीन समूह में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हिमालय, हमने देख लिया, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल पहाड़ियां। तो हम देखने वाले हैं कौन सा, हिमालय। पहले हिमालय देखेंगे, फिर ट्रांस हिमालय देखेंगे, फिर पूर्वांचल पहाड़ियों को देखेंगे। ठीक है, चलिए, है ना, ये पूरा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एज इट इज चीजें, है ना, तो आपको नोट्स बनाने के लिए बहुत हेल्प रहेगी। तो मैं हर बार जब भी इंग्लिश वाला सेक्शन आपके सामने लेके आऊंगा पूरा समझाने के बाद, तो मतलब कुछ समय का पॉज लूंगा जिससे आप वीडियो को पॉज कर ले और उसको देख ले। मैं बार बार चीजें नहीं बताऊंगा तो ऐसे आपको याद रहेगी। ठीक है, चलिए, देखिए अब हिमालय का क्षेत्र यदि हम देखें तो इसमें ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, सिलेटी वाला दिखाई दे रहा है, ये सिलेटी वाला, ये है हिमालय, है ना, ये है महान हिमालय। दूसरा जो आपको ये बीच में व्हाइट वाला पैच दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर सब देखो, ये ट्रांस हिमालय ब्लैक में दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक पट्टी जो दिखाई दे रही है ट्रांस हिमालय। ठीक है, फिर उसके बाद टेथिस और तिब्बतन हिमालय, है ना, जो स्लेटी में दिखाई दे रहा है, टेथिस और तिब्बतन हिमालय, ये तिब्बतन हिमालय का रीजन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हायर हिमालयन, है ना, ठीक है, सिंक्लाइन, तो ये हिमालयन सिंक्लाइन दिखाई दे रही है, ये व्हाइट वाली, ये हिमालयन सिंक्लाइन, ये व्हाइट में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद रेड में क्या दिखाई दे रहा है, मतलब ये पूरा ग्रेटर हिमालय है। रेड में दिखाई दे रहा है आपको कौन सा, लेसर हिमालय, और येलो में दिखाई दे रहा है आपको कौन सा, सब हिमालय, या फिर हमारा सबसे आखिरी वाला हिमालय शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय या फिर सब हिमालय। ठीक है, यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो गई, ये सब हिमालय का हिस्सा है। अब मैं आपको कुछ और मैप पर भी बताऊंगा, है ना, जिसमें आपको और चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हिमालय की उत्पत्ति के बारे में यदि हम कहा जाए तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, दो प्लेटों के आपस में टकराने पर। एक प्लेट इंडियन प्लेट है और एक कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है। ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में जब टकराती है तो ये टकराने के पश्चात ऐसी ऊपर की तरफ ऐसी उठ जाती है और इसी से हिमालय का निर्माण होता है। तो हिमालय का निर्माण हो जाता है कौन सी, प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनी की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश भूगर्भिक समय के दौरान दुनिया का एक हिस्सा महाद्वीपों से बनी थी। ठीक है, वह महाद्वीप अंततः अलग अलग हो गए और आज हमारे पास 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं। ठीक है, पहले ये सब जुड़े हुए थे, आगे मैं बताऊंगा डायग्रामेटिक। ठीक है, चलिए, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण के कारण हिमालय की उत्पत्ति होती है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसके कारण, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, है ना, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के कारण क्या हो जाता है, हिमालय का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में 3 प्रकार की प्लेट बाउंड्री होती है। पहला, ऐसी प्लेट्स जो एक दूसरे के पास आती है, ऐसी प्लेट जो एक दूसरे से क्या होती है, दूर चली जाती है, मतलब जमीन का फटना, दरार पड़ना, भ्रंश घाटी इसी से बनती है। और कुछ प्लेटें जो होती है वो एक दूसरे के समानांतर गति करती है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अभिसरण, इसे बोलते हैं अभिसरण कन्वर्जेंट। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्ट हो रही है एक दूसरे से दूर, या फिर अपसारी, ये हो जाती है अभिसारी, अभिसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा, इसको बोलते हैं समानांतर, समानांतर प्लेट किनारा, समानांतर चल रही प्लेटें और उसी के कारण हिमालय की उत्पत्ति होती है ना, किसके कारण, है ना, प्लेट विवर्तनी की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कौन सी है, महाद्वीपीय विस्थापन में प्लेट विवर्तनी की अभिक्रिया। हिमालय दुनिया की सबसे सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, सबसे बड़ा फैक्ट पॉइंट यही है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, एमपीपीएससी में भी पूछा गया है पहले, और बहुत सारी एग्जाम्स, वनडे एग्जाम जितनी भी है सभी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, है ना, कि हिमालय कैसी श्रृंखला है, तो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है ना। ऑप्शन में आ जाता है ये कि इनमें से कौन सी नवीन वलित पर्वत श्रृंखला नहीं है, तो वर्ल्ड मैपिंग के हिसाब से भी हम उसको देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। हिमालय के पहाड़ एक महान भू सिंक्लाइन के से निकले हैं जिसे टेथिस सागर कहा जाता है, और यह की उत्थान विभिन्न चरणों में हुआ है, अलग अलग चरणों में इसका उत्थान होता है, मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रक्रिया, वो भी हम इसको देखेंगे। परमियन काल में, परमियन काल में आज से लगभग कितने साल पहले, है ना, आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व, या फिर हम इसको बोले 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 25 करोड़ वर्ष पूर्व सभी कॉन्टिनेंट जो थे वो एक साथ जुड़े हुए थे और उसे क्या कहते थे,
सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, एक विशाल महाद्वीप कहा जाता था। विशाल महाद्वीप के रूप में ये जुड़े हुए थे, और विशाल महाद्वीप के रूप में जब ये जुड़े हुए थे तो क्या था, ये एक साथ जुड़े हुए हैं, और ये जब आगे की तरफ विभाजित होंगे तो अलग अलग किसका निर्माण करेंगे, अलग अलग प्रकार से हमारे कॉन्टिनेंट्स का निर्माण करेंगे। इसमें छोटे कॉन्टिनेंट भी बने, बड़े भी बने, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये प्रक्रिया 25 करोड़ वर्ष पूर्व चालू हुई थी। ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हिमालयन रीजन। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए सभी कॉन्टिनेंट क्या थे, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए थे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए कॉन्टिनेंट क्या है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यदि हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी ऐसी है ना, और कॉन्टिनेंट कैसे थे, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए थे। ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और आसपास क्या था, पानी भरा हुआ था। आसपास पूरा पानी भरा हुआ था। ये पानी भरा हुआ, ये महाद्वीप है। जो बीच में महाद्वीप था उसे पेंजिया के नाम से जाना जाता है, पेंजिया। ठीक है, और आसपास जो समुद्र था, है ना, उसे पैंथालासा। पेंजिया और पैंथालासा, ये क्या था, समुद्र। ये है महाद्वीप, है ना। महाद्वीप को किस नाम से जानते हैं, पेंजिया के नाम से। और महासागर जो आसपास था वो क्या था, पैंथालासा। और इसके बीच में एक छोटा सा हिस्सा ये अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये सी दिखाई दे रहा है, एक सागर। तो इसे ही टेथीस सागर, टेथीस सी, है ना, टेथीस सागर के नाम से जाना जाता है, टेथीस सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अब ये कॉन्टिनेंट क्या हुआ, बीच में से एकदम टूटा, ये विभाजित हुआ यहां से, विभाजित हुआ यहाँ से। तो विभाजन होने के पश्चात ये क्या बनता है, दो हिस्सों में बनता है। पहला क्या बनता है, लोरेशिया, और नीचे वाला क्या बनता है, गोंडवाना। ऊपर वाला क्या बन गया, लोरेशिया बन गया, और नीचे वाला क्या बन गया, गोंडवाना लैंड बन गया। ठीक है, लोरेशियन लैंड हो गया और गोंडवाना लैंड हो गया, दो हिस्सों में इसका विभाजन होता है। अब लोरेशिया फिर से विभाजित होता है, लोरेशिया है जो फिर से विभाजित होता है, और फिर से विभाजित होकर एक बन जाता है नॉर्थ अमेरिका, एक हिस्सा इसका क्या बन जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। अब ये लोरेशिया से कम क्या कन्वर्ट हो गया, यूरेशिया। क्या बन गया, ये यूरेशिया। लोरेशिया से क्या बन जाता है, यूरेशिया, है ना। लॉरेंशियल लैंड भी कहा जाता है ना, लॉरेंशियल लैंड या फिर अंगारा लैंड, है ना, लॉरेंशियल लैंड या फिर अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर वाले उत्तरी हिस्से को अंगारा लैंड या लॉरेंशियल लैंड के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद उससे जैसे ही नॉर्थ अमेरिका अलग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरेशिया। अब ये प्लेट कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है। अब जब नीचे वाली प्लेट अलग होती है तो नीचे का हिस्सा अलग हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, पूरे को गोंडवाना कहा जाता है। अब गोंडवाना से अलग अलग हिस्से यहाँ पर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको क्या, साउथ अमेरिका। ये दिखाई दे रहा है आपको अफ्रीका, है ना। यहाँ से अरेबियन कंट्रीज अलग होगी एक छोटे से हिस्से से, अरब अरब प्रदेश अलग हो जाएगा, अरब कंट्रीज अलग हो जाएगी। यहाँ पे अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका दिखाई दे रहा है। ये है इंडिया, ये इंडिया वाला हिस्सा है, और ये ऑस्ट्रेलिया वाला। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों प्लेट लगभग लगभग साथ में ही चलती है। इंडियन प्लेट इधर खसकती है, 33 सी से ऊपर से जाती है ना, और इधर की तरफ ऑस्ट्रेलियन प्लेट खसक जाती है, और ऑस्ट्रेलिया वहां अलग से जाकर खड़ा हो जाता है। ठीक है, और ये प्लेट ऐसी ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, अब यदि इस मैप पर देखें तो सभी ऐसे जुड़े हुए थे। देखिए साउथ अमेरिका जुड़ा हुआ दिख रहा है, अफ्रीका यहाँ से अलग दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये अफ्रीका, ये ऐसा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये ऐसे ही अफ्रीका दिखाई देता है आपको आज भी, है ना। और उसके बाद अरेबियन कंट्रीज यहाँ से ऐसी सेपरेट हो जाएगी, यहाँ से बहुत सारे टुकड़े अरेबियन कंट्रीज के अलग हो जाएंगे, ये हो गए। ठीक है, फिर यहाँ से ये इंडिया वाली प्लेट आपको दिखाई दे रही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट एक साथ ही जुड़ी हुई थी, देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट एक साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ क्या आ जाता है, ये पूरा अंटार्कटिका लगा हुआ है ना, ये पूरा अंटार्कटिका है जो जाके नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, ये इधर वेस्ट की तरफ चले जाता है, ये किस तरफ चले जाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और ये सीधे सीधे ईस्ट की तरफ चले जाता है, और ये किस तरफ खसक रहा है, अभी नॉर्थ की तरफ खसक रहा है।
ठीक है, और इसी से हमारे कॉन्टिनेंट का निर्माण हो जाता है सभी। ये गोंडवाना लैंड दिखा हुआ है, और गोंडवाना लैंड आगे की तरफ टूटकर विभाजित होकर ऐसे बन जाता है। अब ये जो प्रक्रिया हुई यहाँ से अलग होने की, इसी के बाद हिमालय की उत्पत्ति देखी जाएगी, है ना। ये वाली चीज हटेगी यहाँ से, और इंडिया जाकर कहाँ, 33C के ऊपर से निकलेगा। 33C के ऊपर हमारा इंडिया आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इंडिया यहाँ से चला, और इंडिया चलने के पश्चात धीरे 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 खसकता गया, यहाँ खसकता गया, है ना, और अंतिम रूप से यहाँ आकर लग जाता है, और यहीं पर हिमालय की उत्पत्ति होती है ना। यहीं पर क्या होगी, हिमालय की उत्पत्ति होगी। ऐसे ये हिमालय की उत्पत्ति होगी, है ना, समानांतर श्रृंखलाओं के रूप में होगा। यहाँ पर ट्रांस हिमालय आ जाएगा, यहाँ तिब्बत का पठार निर्मित हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और ये प्रक्रिया क्या कैसी हो जाती है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडियन प्लेट इधर से खसक रही है। ठीक है, यूरेशियन या फिर एशिया प्लेट यहाँ पर है, एशियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ पर है 33C, ये दिखाई दे रहा है बीच में 33C। तो 33C धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये दोनों प्लेट आपस में टकराएगी। जैसे ही टकराएगी तो ये ब्लू कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये ही हिमालय बनेगा। किससे बनेगा हिमालय, 33C से हिमालय की उत्पत्ति होगी। तो ये इंडियन प्लेट इसको दबाएगी, और इधर से ये प्लेट भी इसको दबाएगी। तो ये बीच में जितना भी अवसाद इकट्ठा रहता है, ये पूरा ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है, और ये एक समय पर जाकर किसका निर्माण कर देता है, हिमालय का निर्माण कर देता है। तो ये ब्लू वाला हिस्सा आपको हिमालय के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, सभी चीजों को एज इट इज डायग्रामेटिक में बनवाऊंगा, है ना, तो उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में ही देखते चले। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई चीजें, है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं हमारे लिए, हमारे हिसाब से हमारा हिमालय। चलिए, अब एक तरफ से आती है हमारी इंडियन प्लेट, एक तरफ से आती है हमारी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट तो वहीं पर ही एक ही जगह सेटल रहती है ना। इंडियन प्लेट वहां से आगे की तरफ बढ़ती है। ये है इंडियन, ये है यूरेशियन। यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट इधर का सकती है, और यूरेशियन प्लेट क्या है, इधर आती है। ठीक है, और बीच में क्या है, बीच का जो हिस्सा है वो टेथिस, टेथिस सागर। कौन सा हिस्सा है, टेथिस सागर का हिस्सा है। अब टेथिस सागर में ये होता है कि निरंतर, अब हम यहाँ छोटा सा मैप बना लेते हैं अफ्रीका, वो अफ्रीका सेक्शन वाला जो हम इसके पहले भी देखे थे। ये अरेबियन कंट्रीज हो गई, फिर ये हो गया, और ये हमारा इंडोनेशिया, और इधर चले जाएगा। ठीक है, इंडियन प्लेट कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस समय हो क्या रहा था, ये इंडियन प्लेट यहाँ पर है, तो इस समय यहाँ से बहने वाली जितनी भी नदियां थी, वो यहाँ पर अपना अवसाद या फिर अपना सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही थी। बहुत सारा यहाँ पर, है ना, कीचड़ मिट्टी गाद, जैसे आप डेल्टा में देखते हैं, तो डेल्टा में कैसी मिट्टी गाद कीचड़ इकट्ठा होता है ना। तो ये नदियां जो थी वो यहाँ पर अवसाद इकट्ठा कर रही थी निरंतर। धीरे 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 समय के साथ में यहाँ पर बहुत सारा अवसाद इकट्ठा होता चला गया। जैसे जैसा अवसाद इकट्ठा होता चला गया, वैसे वैसे यहाँ पर चीजें क्या होती गई, बदलती गई। चीजें वहां पर क्या हो गई, बदलती गई। अवसाद इकट्ठा हो गया। अब इंडियन प्लेट यहाँ से खसक के कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी। इंडियन प्लेट क्या हुआ, यहाँ से खसक कर यहाँ पहुंची, ये इंडियन प्लेट यहाँ पहुंच गई। अब इंडियन प्लेट क्या करेगी, इस अवसाद को दबाने लगेगी। बीच में यदि मिट्टी पड़ी है, दो जगह से ठोस चीजें आ रही है, मिट्टी पड़ी है, तो वो क्या हो जाएगी, मिट्टी दबेगी बीच में, और दब के क्या हो जाएगी, ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। दब कर ये जब हिस्सा ऊपर उठेगा, तो ये किसका निर्माण करेगा, हिमालय का निर्माण करेगा। तो इस प्रक्रिया को हम यहाँ पे कैसे देखेंगे, साइड से देखेंगे। वो वाली हमारी टॉप व्यू से हमने देख ली। अब क्या होती है, इंडियन प्लेट क्या करती है, नीचे की तरफ जाती है, किसके, यूरेशियन प्लेट के, है ना, यूरेशियन प्लेट के नीचे की तरफ। क्योंकि इंडियन प्लेट कैसी है, भारी। ये कैसी प्लेट है, भारी प्लेट है। और ये कैसी प्लेट है, हल्की। जो भारी चीज होती है वो हल्की चीज के नीचे क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो ये प्लेट इसके नीचे चली जाएगी, और यूरेशियन प्लेट जो थी, जो ऐसी आपको दिखाई देती है, वो ऐसी ऊपर की तरफ थोड़ी सी उठ जाएगी, ऐसी उठ जाएगी, और पीछे से भी इसका हिस्सा क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। तो यहाँ पर दो संरचनाओं का निर्माण होगा जब ये प्लेट नीचे की तरफ जाएगी। अभी 33C यहाँ पर बाकी है, 33C अभी कुछ नहीं हुआ, 33C में अभी बंद नहीं हुआ है। तो जब यूरेशियन प्लेट, है ना, जब क्या होता है, यूरेशियन प्लेट के नीचे हमारी प्लेट अंदर की तरफ जाती है, यूरेशियन प्लेट के नीचे, है ना, इंडियन प्लेट शिफ्ट होती है, तो क्या होता है वहां पर एक हिस्सा क्या हो जाता है, ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है। ये प्लेट इसके नीचे की तरफ ऐसी शिफ्ट हो जाती है। तो यहां से दो हिस्से ऊपर उठ जाते हैं, पहला एक हिस्सा और ये वाले दो हिस्से, एक पर्वतीय क्षेत्र के हिस्से और एक पठारी क्षेत्र का हिस्सा।
इसीलिए तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? तिब्बत के पठार का निर्माण हो जाता है। तिब्बतन प्लेटिव यहाँ पर बन जाता है। उसके अलावा कुछ और पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर बन जाती है तिब्बत के पठार के समानांतर ही, मतलब एकदम पैरेलल वहीं पर बन जाती है। ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये श्रृंखला जो है वो है जास्कर, और ये श्रृंखला जो है कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण यहाँ पर हमको होते हुए दिखाई देता है। हिमालय से पहले ही इनका निर्माण हो जाता है, और हिमालय के पहले निर्मित संरचना क्या कहलाएगी? उसके पहले निर्मित पूर्ववर्ती संरचना कहलाएगी। कैसी संरचना? पूर्ववर्ती संरचना कहलाएगी। इसीलिए उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय का मतलब ही होता है पूर्व निर्मित संरचना। पहले निर्मित संरचना तो हिमालय से पहले, इसीलिए ट्रांस। तो ये कौन सा हिमालय निर्माण हो गया? ये हिमालय निर्माण हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये उत्पत्ति हमारी पूरी हो जाती है किसकी? ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हमारी यहाँ पर पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय बन गया। अभी ये जो टेथिस सी पड़ा हुआ है यहाँ पर, अब इस टेथिस सी से निर्माण शुरू होगा किसका? टेथिस सी से निर्माण शुरू होगा हिमालय का। चलिए अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ जाते हैं, है ना। हमारी प्रक्रिया कहाँ तक आ चुकी है? यहाँ तक। अब ये प्लेट और ज्यादा अंदर चली जाती है ना, ये प्लेट और ज्यादा अंदर चली जाती है। इंडियन प्लेट खसक कर क्या जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है, दबने लगा, और उसके क्या हो जाती है? एक पर्वत श्रृंखला ऊपर उठ जाती है। ठीक है, उसके पहले हमारी यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखला पहले से ही बनी हुई है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। ठीक है, और यहाँ पर एक पठार बना हुआ है, ये चीजें तो यहाँ पर बनी हुई है। ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत प्लेटिव हो गया, और ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। अब यहाँ पर एक और हिमालय का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ये नीचे चली जाती है प्लेट, और इससे हमारे महान हिमालय का निर्माण होता है। महान हिमालय, महान हिमालय का निर्माण होता है, ग्रेटर हिमालय से निर्मित हो जाता है। अब ये किससे बना? टेथिस सी के अवसाद से, है ना। टेथिस सागर के अवसाद से, अवसाद से हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण। ठीक है, टेथिस सागर जो यहाँ भरा हुआ था, है ना, यहाँ पर उसी टेथिस सागर के कुछ हिस्से ऊपर उठ जाते हैं, और कुछ हिस्से जो ऊपर उठते हैं उसी से किसका निर्माण हो जाता है? हमारे हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है। हमारा कौन सा हिस्सा निर्मित हो गया? ये हमारा ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है। महान हिमालय की उत्पत्ति कब होती है? आज से लगभग 6.5 करोड़ से लेकर लगभग 3.4 करोड़ वर्ष के मध्य, वर्ष के मध्य ये सब चीजें चलती है। कितनी, है ना? 6.5 करोड़ साल से लेकर लगभग 3.5 करोड़ साल तक के बीच में ये प्रक्रिया चलती है, और इसी में हमारे हिमालय की उत्पत्ति होती है। अब हिमालय की उत्पत्ति जो हो रही है ना, वो किससे हो रही है? वलन की प्रक्रिया से। कौन सी प्रक्रिया से हो रही है? वलन की प्रक्रिया, वलन की प्रक्रिया। अब मैं बताता हूं वलन की प्रक्रिया क्या होती है, या फिर फोल्डिंग। फोल्डिंग क्या होता है? जैसे एक सिंपल चादर यहाँ पर बिछा हुआ है ना, या चटाई बिछी हुई है, चटाई बड़ी बड़ी अच्छी रहेगी, चटाई यहाँ पर बिछी हुई है। ठीक है, अब आप चटाई को क्या करते हैं? इधर से बल लगाते हैं, और चटाई पर इधर से भी बल लगाते हैं, है ना, दोनों तरफ से चटाई पर बल लगाते हैं। जैसे ही चटाई पर बल लगाते हैं तो चटाई में क्या हो जाती है? ऐसी 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 वेव पड़ जाती है, और चटाई एक जगह इकट्ठी हो जाती है, ऐसी कुछ, है ना, ऐसा होता है। चादर आपका इकट्ठा हो जाता है एक जगह। तो ये क्या है? इसे ही कहते हैं क्या? वलन। इसे क्या कहते हैं? वलन, है ना, वलन की प्रक्रिया। आप एक चटाई को लेना, या फिर टेबल पे बिछा हुआ कपड़ा है तो उसको दोनों तरफ से ऐसे हाथों से ऐसे इकट्ठा कर लेना, तो उसमें ऐसी कुछ वेव्स आपको दिखाई देगी। तो दोनों तरफ से जब चट्टाने एक दूसरे के ऊपर बल लगाएगी, तो चट्टाने जब बल लगाती है तो क्या हो जाता है? वो क्षेत्र क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है बीच में। जैसे संकुचित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वलन की प्रक्रिया से होने वाली प्रक्रिया। तो वलन के कारण ये संकुचित हो गया, संकुचित होकर इसने क्या कर दिया? एक ऊंची श्रृंखला का निर्माण करा, और इसी से क्या हो जाएगी? ऊंची श्रृंखला बनेगी। मतलब इसके अंदर भी क्या दिखाई देंगे आपको? वलन दिखाई देंगे, है ना, वलन की प्रक्रिया से निर्मित होता है। इसीलिए हिमालय को कहा जाता है नवीन
नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत के रूप में हम हिमालय को देखते हैं। किस प्रकार के पर्वत? नवीन वलित पर्वत के रूप में हम हिमालय को यहाँ पर देख रहे हैं। वलित पर्वत है, वलन की प्रक्रिया से बना हुआ है, नवीन है, नई संरचना है, ठीक है। तो नवीन वलित पर्वत के रूप में इसे देखते हैं, क्योंकि पृथ्वी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी तो बहुत लंबे समय से निर्मित हो रही है। पृथ्वी पर बहुत सारी संरचनाएं, बहुत सारी चट्टानें हैं जो लंबे समय से निर्मित होती आ रही है। उसके कंपैरिजन में हिमालय तो अभी 6.5 करोड़ साल पहले ही निर्मित हुआ है, जबकि करोड़ों अरबों साल पहले, है ना, करोड़ों अरबों साल पहले से ही निर्मित होती आ रही है हमारी क्या, पृथ्वी की चट्टानें, ठीक है। जो घाटियां हैं, अरावली पर्वत को पता है आपको? अरावली पर्वत आज से लगभग 60 से 65 करोड़ साल पहले बना है ना। अरावली पर्वत जो कि अब क्या है, टूट फूट गया है। 60-65 करोड़ साल, मतलब उसमें इतनी ज्यादा हलचल है, इतनी सारा ज्यादा मौसम का परिवर्तन, सभी चीजें हुई होगी, तब जाके टूट कर हमारा हिमालय ऐसा बन गया, है ना। तो इस प्रक्रिया को, तो ये तो कितना है, सिर्फ 6.5 करोड़ साल ही हुए। अल्टीमेटली ये मान के चले 65 साल के दादाजी है क्या, अरावली पर्वत, और हमारे हिमालय जो है वो 6 साल का एक छोटा बच्चा है। ऐसा ही माना जा सकता है पृथ्वी के लिए तो, ठीक है। तो ये नवीन वलित पर्वत के रूप में है। उसके अलावा अवसादी चट्टानों, अवसादी, अवसादी चट्टानों से निर्माण, इसका निर्माण किससे होता है? अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण होता है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर है, अवसादी चट्टानों से निर्मित ये संरचना आपको दिखाई देती है। तो अभी कौन सा बन गया हमारा? महान हिमालय। महान हिमालय के बाद अब क्या बनाते हैं? मध्य हिमालय। तो ये प्रक्रिया और तेज चलेगी, ये प्लेट और अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जाएगी। तो पहले हमारा क्या बन चुका था? महान हिमालय बन गया, तो एक और हिमालय बन जाएगा यहाँ पे, शिवा, हमारा मध्य हिमालय भी बन गया। तो ये था हमारा ग्रेटर हिमालय, और ये हमारा बन गया लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, ठीक है। या फिर हम इसको मध्य हिमालय भी कह सकते हैं, या लघु हिमालय भी कह सकते हैं। लघु हिमालय की उत्पत्ति यहाँ पर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अब सेडिमेंट खत्म हो जाता है किसका? टेथिस सागर का अवसाद यहाँ पर खत्म हो जाता है। यदि टेथिस सागर का अवसाद खत्म है और ये प्लेट अभी भी नीचे जा रही है और ये दो हिस्से ऊपर उठ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रक्रिया तो होगी। क्या होता है? हिमालय से जितनी नदियां बहती है, हिमालय से जितनी नदियां बहना शुरू करती है, तो हिमालय की नदियां यहाँ पर अपना अवसाद लाकर जमा देती है। हिमालय की नदियां अपना अवसाद जमा देती है, और इसी अवसाद से आगे जाकर निर्माण होता है किसका? हमारे अगले हिमालय का, जिसको हम शिवालिक हिमालय के रूप में जानते हैं। ये प्लेट अंदर की तरफ जाती है, निरंतर की तरफ, निरंतरता से एक खसकती चल रही है ना। तो यहाँ पर उसी अवसाद से किसका निर्माण हो रहा है? ये शिवालिक हिमालय बन गया, है ना। बाकी हमारे दो अलग अलग हिमालय बन गए, ये हमारा लेसर बन गया और ये हमारा महान हिमालय बन गया। बाकी आगे की श्रृंखला तो आपकी बनी हुई है ही सही, है ना। ये हमारा हो गया शिवालिक, ये हो गया हमारा मध्य हिमालय, और ये हो गया हमारा महान, मध्य हिमालय और महान हिमालय, तीनों हिमालय की उत्पत्ति हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो अवसाद था, वो अवसाद किस में निर्मित हो चुका है? उत्तर के विशाल मैदान। ये क्या बन चुका है? जो अवसाद, जो हिमालय की नदियां जो आ रही है, वो नदियां यहाँ से अपने साथ में अवसाद लेकर आ रही है। ये जो नदियां है ना, यहाँ पर भी ये नदियां हैं, नदियां अपना अवसाद यहाँ जमा रही है, और ये उत्तर का मैदान बनाती है ना, उत्तर का मैदान बनाती है। उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वो हिमालय से निर्मित नदियों से ही मिलकर यहाँ पर बन जाता है। ये हो गया हमारा उत्तर का विशाल मैदान, ये निर्माण हो गया, ठीक है। यहाँ पर उत्तर के विशाल के मैदान में ये पूरी संरचना यहाँ पर बन जाती है, और हमारे शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति भी कंप्लीट हो जाती है। तो तीनों हिमालय का हिस्से हमारे बन गए। कौन कौन से? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये पूरी प्रक्रिया जो चल रही थी, ये चल रही थी कहाँ पर? तृतीयक काल में, तृतीयक काल, टर्शरी एरा। कब चल रही थी? टर्शरी एरा में ये पूरी प्रोसेस चल रही थी। वहां पर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। जो लेसर हिमालय का निर्माण होता है, वो 3.4 करोड़ से लेकर 3.4 करोड़ से लेकर लगभग 2.5 करोड़ वर्ष तक चलता है, ठीक है। उसके अलावा हम किसकी बात करें? शिवालिक, शिवालिक का 2.5 करोड़ से लेकर लगभग 0.8 करोड़, है ना, वर्ष तक ये निर्माण होता है ना। जो महान हिमालय का भी हमने बताया 6.5 करोड़ साल से लेकर 3.4 के आसपास, ठीक है। और 3.4 से लेकर 2.5 तक हमारे कब हो जाता है? मध्य हिमालय का निर्माण, और शिवालिक हिमालय का निर्माण हो जाता है हमारा कब?
इसके बाद 2.5 से लेकर, है ना, 8.8 करोड़ तक इसका निर्माण होता है। और 0.8 के बाद क्या होता है, निर्माण होता है हमारे मैदान का, और मैदान अभी भी निर्मित हो ही रहा है ना, क्योंकि हिमालय से निरंतर नदियां बह रही है, निरंतर नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आ रही है, मिट्टी ला रही है, मिट्टी यहाँ पर जमा दे रही है, और वो मिट्टी हमारे काम आती है। मैदान आप कृषि करते हैं उसके अंदर, फिर नदियां बहती रहती है उसके अंदर, और मिट्टियों में हमारे पास खनिज भी मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई हमारे हिमालय की उत्पत्ति पूरी, ये हमारा हिमालय निर्मित हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, इसको एक सेक्शन में हम पूरा देख लेते हैं, हिमालय कैसे, कहाँ से क्या दिखाई देता है। इधर की तरफ देखने को मिलेगा तो आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा, है ना। इधर देखते हैं तो आपको हिंद महासागर दिखेगा, फिर यहाँ पर दिखाई देगा पठार, है ना, पठार प्रदेश, फिर उसके बाद यहाँ दिखाई देगा उत्तर का विशाल मैदान, फिर यहाँ पर दिखाई देगी शिवालिक, फिर यहाँ पर दिखाई देगा मध्य हिमालय, यहाँ दिखाई देगा महान हिमालय। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिखाई देता है, यहाँ पर दिखाई देगा कैलाश, फिर यहाँ पर जास्कर, फिर लद्दाख, और फिर यहाँ पर काराकोरम। फिर उसके बाद क्या दिखाई देता है आपको, तिब्बत का पठार। फिर यहाँ पर आखिरी में दिखाई देता है कुनलुन शान पर्वत, जो चीन का पर्वत है, जो चीन का एक पर्वत है। तो ये क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको एकदम सीक्वेंस में, यदि बात करें तो हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये हमको दिखाई दे रहा है ना, पठार, भारतीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है शिवालिक। सीक्वेंस पूछा जाए तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं, ये है महान मध्य हिमालय, ये आ जाता है महान हिमालय, ठीक है, ये आ जाता है कैलाश, है ना, ये है जास्कर, ये है लद्दाख, ये है काराकोरम, ये है तिब्बत, और उसके आगे दिखाई देता है कुनलुन शान, कुनलुन शान माउंटेन, ये चीन का पर्वत है, कुनलुन शान चीन का पर्वत है। यहीं पर आपको दिखाई देती है ना, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, है ना, जिसको सांगपो, सांगपो भ्रंश के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सांगपो भ्रंश के नाम से हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, सांगपो भ्रंश मतलब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, ये ब्रह्मपुत्र तिब्बत पर दिखाई देगी नदी घाटी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को हम किस रूप में देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को हम सांगपो नदी के रूप में देखते हैं तिब्बत पर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर भ्रंश तो आपको बता ही दिया मैंने आपको, तिब्बत सांगपो भ्रंश वाली घाटी आपको वहां दिखाई दे रही है, जो तिब्बत वाले क्षेत्र में है। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, पठार, और ये सीक्वेंस है हमारा। इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है, पूरी चीजें लिख कर रखें, बना कर रखें, डायग्राम बना ले, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी करें, है ना, लेकिन सभी को एक साथ ही देखें और एक साथ ही सभी को क्या करें, बना ले, है ना। इसको बना लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और चीजें हम यहाँ पर थोड़ी सी देख लेते हैं, और कुछ और चीजों को हम यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। यहाँ तक तो हमारे हिमालय की उत्पत्ति पूरी हो जाती है, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में देख लिया। अब कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे अभी तक तो हमने ऐसे ही बता दिया, है ना। अब देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको पामीर के बारे में बात करी थी, तो ये है पामीर घाट, ये कौन सा हिस्सा है हमारा, पामीर घाट है ये। ठीक है, अब आपको कुनलुन माउंटेन बताया था, तो ये रहा कुनलुन माउंटेन, कुनलुन शान माउंटेन है, चीन का तिब्बत का पठार है ये, हिंदू कुश पर्वत है ये, यहाँ से जाकर पूरा काराकोरम भी यहीं जुड़ जाता है, यहाँ से महान हिमालय जाकर किसमें, इसमें ही जुड़ जाता है। तो पामीर जो है एक पर्वतीय घाट के रूप में दिखाई देता है ना, पामीर का पठार, ये भी एकदम फैक्चुअल पॉइंट है। पामीर का पठार जो है वो एक पर्वतीय घाट के रूप में, है ना, पर्वतीय घाट के रूप में, क्योंकि माउंटेन नॉट, वहां पर सभी पर्वत आकर इकट्ठा हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर आगे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, तीनों वहीं चले जाएंगे आगे। यहाँ पर सॉल्ट रेंज आ जाती है। ये हिस्सा अब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अभी जो पुलवामा, सॉरी पुलवामा नहीं,
उसके पहले अभी पहलगाम जो अटैक हुए है ना, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है ना, इसीलिए ये वाला हिस्सा जो है हमारा जम्मू कश्मीर वाला का फिजिकल डिवीजन भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वो हो जाते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम आलोचना करते हैं इस प्रकार के आतंकवादी हमले की, और हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं इन सब चीज़ों का। ठीक है, आप भी इसमें समर्थन कीजिए, है ना, बहुत बड़ा विरोध है ये भारत की तरफ से, है ना, कि हम सिंधु नदी जल समझौते को क्या कर दे, रद्द कर दे। सिंधु नदी जब हम पढ़ेंगे तो सिंधु नदी जल समझौता में उसमें पूरा बताऊंगा आपको कि सिंधु नदी जल समझौता कैसा है और उसमें क्या विवाद सामने आ रहा है। ठीक है, तो पामीर का पठार पर्वतीय गांठ के रूप में है, सभी पर्वत वहां जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए सिंधु नदी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से निकलती है ना, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है ना, और ये सिंधु नदी इधर की तरफ जा रही है, वाइट पैचेस में आपको दिखाई दे रही होगी इसके ऊपर, और सिंधु यहाँ से जा रही है, और ये उसका पूरा नदी तंत्र है। तो हम इसके पानी को, इन सब के पानी को रोक रहे हैं जो पाकिस्तान का मुख्य क्षेत्र है, और जिस मुख्य क्षेत्र में ये पानी जा रहा है हम इस पानी को रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 हमने टेक्निक्स नहीं बोल सकते, 5 हमने एजेंडा अपनाए हैं जिससे हम पाकिस्तान का सीधा विरोध कर रहे हैं। जिसमें से एक बड़ा मुद्दा है जो सीधे ज्योग्राफी से संबंधित आता है, वो है सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता क्या है हम उसको अच्छे से देखेंगे आगे, है ना। ठीक है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको समझ में आए कि कौन सी चीज कहाँ है। फिर ये फैला हुआ है इधर तक, और यहाँ तक हिमालय का उत्तर पूर्वी हिस्सा शुरू हो जाता है। ये उत्तर पूर्वी हो गया, ये बीच का हिमालय प्रदेश हो गया, यहाँ तक ये हिमालय प्रदेश हो गया, और ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, ठीक, चीज़ों को हटा देते हैं तो कंफ्यूजन कम होगा चीज़ों को, है ना। तो एज इट इज़ आपको आपके मैप पर भी बनाना है, फिजिकल मैप लेकर आ जाए। एक बुकलेट आती है मैप की, है ना, एक मैप का बुकलेट आता है जिसमें फिजिकल मैप भी होते हैं, पॉलिटिकल मैप भी होते हैं, वर्ल्ड के भी होते हैं। तो आपको 10-10 20-20 मैप मिल जाएंगे, है ना, और वो लगभग बहुत सस्ते में 1 या 2 रुपए में वो मैप आपको मिल जाते हैं। एक बुकलेट भी आती है जिसके अंदर वर्ल्ड के मैप भी मिल जाएंगे, तो मैपिंग करने में भी बहुत आसानी होगी आपको। ठीक है, चले चलिए, बाकी सब चीज़ें तो क्लियर ही है, ये सब हमने इसके पहले देख लिया, है ना, कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है ना, उत्पत्ति विकास में कौन कौन से चरण है ना, लॉरेंशिया लैंड है, गोंडवाना लैंड है, ये क्या हो जाता है, टेथिस सागर बीच में आ जाता है, और नदियां जो होती है अवसाद टेथिस सागर में बहती रहती है, और उससे हिमालय की उत्पत्ति होती है। जितना समझाया उतना लिखा हुआ है, एज इट इज आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार 2-2 3-3 बार बताने से कोई मतलब ही नहीं है ना। 2-3 बार मैं इन चीजों को बताऊंगा तो कोई मतलब निकलेगा क्या, वो जो मैंने उधर समझा दिया वो यहाँ पर भी कथा लिखी हुई है ना, जो कथा मैंने सार में सुनाई है वो कथा यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में आपके लिखने लायक लिखी हुई है ना। एज इट इज इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, है ना। ये पूरी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, पॉज करें, इत्मीनान से लिखे, शांति से, आपके लिए ही डाटा है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, मेरा काम ये नहीं है कि राइट लगा लगा के बहुत सारी चीजें बताना। जहां पर भी राइट लगा के चीजें बतानी होगी वहां एक कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट को मैं राइट लगा के भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी साथ में। ठीक है, चलिए, तो आप इसको पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले, लिख ले इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, उत्पत्ति के बहुत सारे चरण दिखाई देते हैं, तो हमने आपको बता दिया उत्पत्ति के चरण में लगभग 20-25 मिलियन वर्ष के समय पे ये क्या हुआ था, अलग हुआ था, है ना। उसके अलावा पहला चरण शुरू होता है, देखिए पहला चरण की यदि बात करें तो 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब लगभग 4 से 5 करोड़ साल के बीच में ही ये स्थिति दिखाई देती है। यदि हमारा दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण हमारा कब से शुरू होता है, 2.5 से 3, हमने यही बात करी 2.5 से 3, और तीसरा शिवालिक हिमालय निर्मित होता है, ये इसके बाद वाले चरण में हो जाता है, 2.5 से लेकर लगभग 8.8 करोड़। ठीक है, वहां तक ये तीसरा चरण होता है, ये चरणों के रूप में भी उसको लिखा हुआ है। सभी श्रृंखलाएं कैसी श्रृंखला है, एक दूसरे के समानांतर श्रृंखला है, एक के बाद एक 3 अलग अलग चरणों में इनका निर्माण हो जाता है। किससे होता है, टेथिस सागर से उसका निर्माण हो जाता है। सभी संरचनाएं ना तो इंडियन प्लेट का पार्ट है और ना ही यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, सीधे सीधे किसका पार्ट है, हमारे टेथिस सागर का पार्ट है। एज इट इज सभी चीज़ें इंग्लिश में भी आपको अवेलेबल है ना, डाटा आपके लिए है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं हमको हम लिख नहीं पाए, आपने क्या बोल दिया, है ना, तो इसीलिए डाटा थोड़ा बहुत रखा हुआ है जिससे आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर ले, हिंदी वालों के लिए भी इंग्लिश वालों के लिए भी। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, है ना। आज का सेशन हमारा यहीं तक रहता है, जिसमें हमने देखी हिमालय की उत्पत्ति, उत्पत्ति के चरण। अभी हिमालय की फैक्चुअल चीज़ें बची हुई है, हिमालय के सेक्शन की फैक्चुअल चीज़ें बची हुई है, उस फैक्चुअल चीज़ को कंप्लीट करेंगे और फिर देन हमारा सेक्शन वहाँ से ख़त्म होगा, है ना। फैक्चुअल चीज़ों को ख़त्म करने के बाद ही हमारा सेक्शन ख़त्म होगा, है ना। तो हिमालय हमको देखना है तो इसमें महान हिमालय अलग से देखेंगे,
मध्य हिमालय अलग से और शिवालिक हिमालय अलग से, फिर ये सेक्शन खत्म होगा। ठीक है, तो बने रहिए विनायक एजुकेशन के साथ में। मेरा नाम अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।